हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब ह्यूमन आई तो स्टार्ट कर ही दिए थे, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन तक हम लोगों ने देख लिया था। स्टूडेंट पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या देखा था कि हम लोगों का जो ह्यूमन आई है उसका एबिलिटी है क्या कि विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल हम लोग अपनी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसको रिलैक्स स्टेट में रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट नियर बाई हो या फिर एट इंफिनिटी हो। ठीक है ना, तो कैसे देख सकते हैं? बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसका चेंज करेंगे? लेंस का करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। तो स्टूडेंट हम लोग कहाँ से कहाँ तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? ऐसा तो होगा ना कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, मतलब कुछ फार पॉइंट होगा हम लोगों का, और इससे नजदीक अगर कोई भी चीज रखेंगे तो हम लोगों को क्लियर विजन नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें जैसे किताब यहाँ पे रख के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वही अगर किताब को एकदम आंख के एकदम जस्ट बगल में कर देंगे तो हम लोग को ब्लर दिखेगा। ठीक है ना, धुंधला दिखेगा, तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, और उस पर क्या होगा कि स्टूडेंट आंखों पे बहुत ज्यादा जोर भी पड़ेगा। ठीक है ना, तो बिना आंखों को कॉन्ट्रैक्ट किए और रिलैक्स स्टेट में ही हम लोग कहाँ से कहाँ तक नॉर्मली देख पाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रेंज ऑफ विजन। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ विजन। स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक है ये, रेंज ऑफ विजन। ठीक है ना, तो स्टूडेंट पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसमें? फार पॉइंट, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट इसमें नियर पॉइंट। ठीक है ना, तो स्टूडेंट फार पॉइंट को क्या है और नियर पॉइंट को स्टूडेंट हम लोग एक और नाम से कह सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस, और इसको यहाँ पे हम लोगों का फार पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इन्फिनिटी। ठीक है ना, और नियर पॉइंट होता है स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देयरफॉर रेंज ऑफ विजन कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग हो सकता है ना ऐसा कि दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो नजदीक की चीजों को भी देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, और कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि हम लोग दूर का भी चीज नहीं देख पाते हैं और नजदीक का भी चीज नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इन बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों होता है और कैसे इसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट इसको लॉक कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है ना, बस इसमें याद ये रखना कि 25 से इंफिनिटी होता है हमारा रेंज ऑफ विजन। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट इन आईज। तो स्टूडेंट डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? खराबी। तो स्टूडेंट आंखों की खराबी का मतलब क्या हो जाएगा कि पर्सन हम लोग लिख सकते हैं पर्सन इज नॉट एबल टू फोकस इमेज ऑन, इमेज कहां बनेगी स्टूडेंट? ऑन रेटिना प्रॉपरली। ठीक है ना, अगर किसी आदमी को धुंधला दिख रहा है या फिर कुछ और भी तरीके से दिख रहा है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि वो मतलब कि अगर नॉर्मल विजन नहीं है। ठीक ना, नॉर्मल विजन नहीं है मतलब वहां पे डिफेक्ट होगा। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट माइक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को कुछ बीमारियां हैं। ठीक है ना, तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे मायोपिया से। ठीक है स्टूडेंट, ये बीमारी जो है, बीमारी नहीं एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं डेफिशिएंसी कह सकते हैं। ठीक है ना, बीमारी नहीं है ये, इसमें बीमार नहीं होता है आदमी। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? दीज आर दो तीन डिफेक्ट के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। पहला है हमारा मायोपिया। ठीक है ना, इसमें मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है? नियर साइटेडनेस का मतलब होता है नजदीक की चीजों को आराम से वो देख पाता है। ठीक ना, तो खराबी कहाँ होगा? वो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है। ठीक ना, तो इसमें पहला केस इसमें क्या लिखेंगे कि पर्सन इज एबल टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट properly but not able to see
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो दूर का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट की एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये कोई आदमी है, ठीक है ना। इसके लिए मान लेते हैं क्या कि ये एक इंफिनिटी पॉइंट है, ठीक है वो, और ये है इसका नियर पॉइंट, ठीक है, एनपी नियर पॉइंट, और ये है आपका इंफिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, नजदीक का चीज देख पा रहा लेकिन दूर का चीज नहीं देख पा रहा। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, यहाँ नहीं देख पा रहा है, मतलब कि यहाँ पे के ऑब्जेक्ट को वो देख पा रहा है, ये नहीं देख पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी के पहले हो गया, मतलब लेस देन इंफिनिटी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, इतना लिखना जरूरी तो नहीं है, इट्स नियर पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कंप्लीट, इट्स नियर पॉइंट इज, सॉरी नियर पॉइंट नहीं, फार पॉइंट, ठीक है ना, इट्स फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी। वो इंफिनिटी यहाँ है, यहाँ देख नहीं पा रहा लेकिन यहाँ देख पा रहा, मतलब उसका जो फारदेस्ट पॉइंट है वो इंफिनिटी से पहले आ गया, ठीक है ना। मतलब उसका हम लोग लिख सकते हैं कि लेस देन इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट इसका जो कॉज क्या क्या है, ठीक है, दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा। दूर की चीजों को कब देख पाते हैं हम, जब हमारा आंख रिलैक्स स्टेट में रहे, ठीक है ना। तो रिलैक्स स्टेट में होने के बाद भी वो हम लोग नहीं देख पा रहे, मतलब कि हम लोगों का जो पावर हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमारा फोकल लेंथ कम हो गया, ठीक है ना। तो इसका पहला रीजन स्टूडेंट ये हो सकता है कि हमारा जो कन्वर्जिंग पावर है, ठीक है ना, तो हाई कन्वर्जिंग पावर हो सकता है। कॉजेज है पहला कि हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई या फिर लेंस, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग पावर अगर हाई है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस, मतलब यहाँ लेस नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए लो फोकल लेंथ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि कन्वर्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका जो इमेज है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे एक इमेज हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो लेंस क्या होगा स्टूडेंट, थिक हो जाएगा, और ठीक है यहां से ऑप्टिक नर्व निकल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक कलर चेंज कर ले, यहाँ पे इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट लाइट जो आ रहा है स्टूडेंट वो क्या होगा कि वो रेटिना के पहले ही आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये था मायोपिक पर्सन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है स्टूडेंट। या तो रेटिना के आगे बन जाएगा, मतलब पहला केस यही है। दूसरा केस है स्टूडेंट कि हमारा जो आई बॉल है, आई बॉल का जो साइज है स्टूडेंट वो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना, ड्यू टू लॉन्ग आई बॉल। स्टूडेंट लॉन्ग आई बॉल जो हो जाएगा तो डिस्टेंस जो रेटिना और लेंस का है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है नॉर्मली जहां पे बन रहा था वहीं पे बनेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट एक डॉटेड स्ट्रक्चर, एक छोटा सा फिगर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। या हो सकता है स्टूडेंट कि इसमें पहला केस नहीं हो, ठीक ना, उसका कन्वर्जिंग पावर उतना ही है, ठीक ना, कन्वर्जिंग पावर उतना ही है, मतलब यहाँ पे ये है हमारा नॉर्मल आई, ठीक है ना। तो इसे नॉर्मल आई है तो यहाँ पर से जो कन्वर्ज हो गया लाइट तो वो यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है ना। तो कन्वर्ज होकर वहां पे इमेज बन गया होगा, ये था नॉर्मल। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि इसका जो आई बॉल है वो थोड़ा सा इलोंगेट कर गया हो, ठीक है, इलोंगेट कर गया हो तो स्टूडेंट की इमेज तो वहीं पे बन रहा है लेकिन जो रेटिना है वो पीछे की तरफ घसक गया है, ठीक है ना।
पीछे की तरफ घातक जाने का मतलब है स्टूडेंट कि हमारा जो आई है स्फेरिकल ये 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है स्टूडेंट, एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, लिक्विड ह्यूमर भरा हुआ है, ठीक ना। कोई सॉलिड चीज तो है नहीं अंदर में कि उसका जो शेप रहेगा वो चेंज नहीं होगा। लिक्विड है, और लिक्विड का स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि जो शेप होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक ना। या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, या फिर मारपीट हुआ होगा, तो कोई एक मुक्का मार दिया हो, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ड्यू टू लॉन्ग आई बॉल हम लोग कह सकते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड लेंस इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीज कर गया हो। स्टूडेंट हम लोग इस वाले केस को स्टडी नहीं करेंगे, अभी जो हम लोग बताएंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक ना। ये वाला पहला वाला केस हो जाएगा, और ये वाला आपका दूसरा केस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, आपके बुक का ही है, इसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है ना। चूंकि इमेज सामने में बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गया, ठीक ना। मतलब हम लोगों को इमेज को उधर ले जाना है, इमेज को और आगे लाने, मतलब उसको और कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक ना। कन्वर्ज नहीं करना है, हम लोगों को इमेज को दूर ले जाना है। दूर ले जाने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, हम लोगों को डाइवर्जिंग लेंस को यूज करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला फिगर को रब कर रहे हैं, और इसको जो किया जा सकता है वो क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉर्निया है, और ये हमारा सिलियरी मसल से ये अटैच्ड है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, और यहाँ पे है हमारा, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा रेटिना वगैरह सब एकदम सेट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, ये इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। ये था हमारा इमेज, लेकिन इसको क्या करना है स्टूडेंट, ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको पीछे की तरफ डाइवर्ज करना है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस जब हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट, तो वो कहाँ पे होगा, बहुत आगे हम लोग यूज करते हैं, आंखों के पास रखते हैं। मतलब इसका हम लोग कह सकते हैं कि वो जो लेंस है वो फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में रखा गया है, ठीक ना। तो बीच में जब रखा गया है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे इसका क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा आई ड्रैग बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज बनने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा और क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर से ये रिफ्लेक्ट करेगा, और वो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद जो है वो हमारा इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद ये जो इमेज बनेगा, पहले यहाँ पे फिर से कन्वर्ज करेगा, लेकिन यहीं पे जब डाइवर्ज कर गया, पहले वो ऊपर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलरली जब वो जाएगा स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होगा तो वहां पे कन्वर्ट करके इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है ना, इमेज ऑन रेटिना, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक निकाल दीजिए आप लोग ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो करेक्शन कैसे कर सकते हैं इसको, बाय यूजिंग कौन सा लेंस है स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या करना है, हम लोगों को डाइवर्ज कराना है, ठीक ना। बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, सो दैट, यहाँ पे लिख दीजिए, सो दैट इट कैन डाइवर्ज दी इमेज ऑन रेटिना, ठीक है ना। वो अपना इमेज को, वो जो इमेज यहाँ पे बन रहा है उसको डाइवर्स करके वहां तक ले जाएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आई होप स्टूडेंट के यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका जो लेंस का पावर क्या होता है नहीं होता वो तो आप लोगों को बता ही दिए है, मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसके पहले वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन में, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। यहाँ पे मायोपिया में क्या था स्टूडेंट, शॉर्ट साइडेडनेस था, वहां पे क्या था, हम लोगों को नजदीक का चीज यहाँ पे आराम से दिख रहा था, लेकिन अगला जो है वहां पे हम लोगों को लॉन्ग साइडेडनेस है, मतलब दूर की चीज दिखेगी और पास की चीज नहीं दिखेगी। नोट करिए 5 सेकेंड में। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। देख रहे स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ पे मिटाना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट इसी में हम लोग थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दूसरा क्या हो जाएगा, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्यार से हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो स्टूडेंट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस इसको कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट के फार साइटेडनेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार लगा लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, दूर की चीजें देख पाएगा, पर्सन इज एबल टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट, या फिर नियर ऑब्जेक्ट सिंपली, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इंफिनिटी है, ठीक ना। दूर की चीजें उससे एकदम झकास है, ठीक है ना। नजदीक की चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहा, मतलब हो सकता है ना कि ये नियर पॉइंट है, यहाँ नहीं देख पा रहा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको सही से देख पा रहा, ठीक ना। इसके नजदीक वो नहीं देख पा रहा, यहाँ से वो देख पा रहा है, ठीक ना। मतलब इसका जो नियर पॉइंट है वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 25 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट्स नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। नियर पॉइंट यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं देख पा रहा, दूर की चीज देख पा रहा, और नजदीक में यहाँ तक अच्छे से देख पा रहा और यहाँ से आगे देख रहा, लेकिन इसके इधर नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, वहां पे था हमारा क्या हाई कन्वर्जिंग पावर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोगों का लो कन्वर्जिंग पावर होगा। लो कन्वर्जिंग पावर कब होगा स्टूडेंट, जब ग्रेटर फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ ग्रेटर हो जाएगा, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड, फोकल लेंथ ग्रेटर है मतलब रिलैक्स स्टेट में, ठीक ना। हमारा आंख क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहा है तो भी हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन रहा है, ठीक ना। जब हमारा आंख कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उस केस के लिए इसका नाम अलग है, ठीक ना। तो उस समय हम लोग प्रेस बायोपिया बोलेंगे, ठीक ना, उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर फोकल लेंथ, तो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगा वो बिहाइंड दी रेटिना होगा, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड दी रेटिना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा प्यारा सा आंख हो गया, नजदीक की चीज दिखने में दिक्कत हो रही है, तो नजदीक की चीजों के लिए क्या है स्टूडेंट, पहले डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज हो जाने के बाद क्या है स्टूडेंट, इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, ठीक है।
जिसको नजदीक की चीजें तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती है। और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उस कंडीशन में क्या था, आई बॉल बड़ा हो गया था, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, आई बॉल शॉर्ट कर जाएगा ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ठीक है, इसके लिए भी एक फिगर स्टूडेंट छोटा सा बना लीजिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो इमेज है वो बन जाएगा। ठीक है, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ हो क्या था, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, आई का शॉर्टनिंग हो गया है। आई बॉल का शॉर्टनिंग हो जाने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि हो सकता है हमारा आई बॉल ऐसा हो गया हो, अब जो नया रेटिना है वो कहाँ पे बन गया है, नया रेटिना अब ये हो गया है। ठीक ना, लेकिन इमेज तो अभी भी वहीं पे बन रहा है। ठीक ना, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होगा, ये फिगर, मतलब इस कंडीशन के लिए ये फिगर बनेगा। शॉर्टिंग ऑफ आई बॉल, इमेज वहीं पे है, लेकिन वो क्या हो गया, जैसे वो धमाल मूवी नहीं था एक, कौन मरना चाहेगा पहले, ठीक ना, तो सब पीछे चले जाते थे, एक आगे आ जाता था। ठीक ना, आगे में वो अपने पोजीशन पे रहता था, लेकिन वो बाकी पीछे हो जाते थे। तो वही केस है ये कि वो बमन जो है, बमन नहीं कोई था, ठीक है ना, नाम याद नहीं, तो यहाँ पे स्टूडेंट वो वहीं पे है, लेकिन जो बाकी है वो पीछे चले गए। ठीक ना, तो वो बाकी जो रेटिना है वो पीछे आ गए हैं। ठीक है ना, पीछे आ गए मतलब वो छोटे हो गए हैं, और वो बेचारा इमेज वहीं पे रह गया, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक, तो स्टूडेंट इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इमेज यहाँ पे बन रहा है, उसको खींच के लाना है। मतलब खींचेगा कौन, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो करेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक ना, टू कन्वर्ज द इमेज, टू कन्वर्ज द इमेज ऑन रेटिना। ठीक है स्टूडेंट, वो ना परफेक्ट एग्जाम्पल था, धमाल मूवी वाला, अचानक से आ गया याद। तो स्टूडेंट इसको रब कर दे। अब इसका जो करेक्शन कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ये हो गया स्टूडेंट हमारा कॉर्निया। यहाँ पे हमारा क्या है स्टूडेंट, सिलियरी मसल है, यहाँ पे हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है, और यहाँ पे हमारा लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, रेटिना बना देंगे। ठीक है, अब रेटिना बना तो दिए हैं स्टूडेंट, लेकिन एक फिगर और हमको चाहिए। यहाँ पे हमारा नियर बाय ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी इमेज बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस इसी से बना देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसको मान लीजिए कि यहीं पे है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जब यूज करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का जो एक इमेज बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा एफ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोकल। अब यहां पर से क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा यहां पर से क्या हो रहा है, ये पहले तो वो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन अब यहां पे आ जाने के बाद मीडियम जैसे चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करने जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, कि वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, स्टूडेंट इसको आप लोग स्केल से स्ट्रेट बना लीजिएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, क्या फर्क पड़ता है, टेढ़ा है पर ठीक है स्टूडेंट, वो मतलब उसका मेन काम क्या है, इमेज को
कॉन्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट एक सेकेंड पानी पी ले, आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। स्टूडेंट इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। नजदीक का चीज नहीं दिखाई देता है और दूर का चीज दिखाई देता है, तो इमेज थोड़ा दूर में बन जाता है, ठीक ना। स्टूडेंट याद रखने का है, ऐसा कुछ होता नहीं इमेज दूर में बन जाएगा, ठीक ना। इमेज तो रेटिना के अलावा कहीं पे दिखेगा ही नहीं, ठीक ना। वो दूर पे बनता हुआ क्या होगा, अपीयर हो रहा है, वहाँ पे डॉटेड लाइन है, ठीक है ना स्टूडेंट। वैसा नहीं कि इमेज जो है रेटिना के पीछे बन जाएगा, रेटिना के पीछे तक मतलब कि लाइट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इमेज यहाँ पे बनेगा नहीं, वो सिर्फ हम लोग दिखाया है कि हो सकता है कि इमेज वहां पे जाके बन रहा हो, ठीक ना। तो वैसे ये सब इसके जो सिचुएशन है, ये सभी क्या है, आर्बिट्री सिचुएशन है, ठीक है। नजदीक का चीज सिंपली नहीं दिखता है, ठीक करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर दे। और ना ही स्टूडेंट के जो मायोपिया में देखे थे कि इमेज यहाँ बन रहा था, वो सिर्फ एक आर्बिट्री सिचुएशन था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इमेज यहाँ पे बन जाए, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या है, कंसीडर कर लेते हैं कि इमेज वहाँ पे बन रहा है, ठीक ना। और उसको क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं तो इमेज जो है यहाँ बन जाता है। तो डाइवर्जिंग लेंस को यूज करने के बाद यहाँ बन रहा है, मतलब अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो इमेज आगे बनेगा, ठीक ना। तो वो सब सिर्फ क्या है, कंसिडरेशन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट इसको रख कर दे, ठीक है। अब है स्टूडेंट नंबर थर्ड, दैट इज प्रेस बायोपिया। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि बूढ़े लोग जो होते हैं, ठीक ना, बूढ़े या फिर बूढ़ी कुछ भी, ठीक ना, ओल्ड एज सिंपली। तो ओल्ड एज में जाने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमारा बॉडी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। बॉडी के साथ साथ क्या है, बॉडी पार्ट्स मतलब कि बहुत सारी चीज वीक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आंखों से रिलेटेड जो पार्ट है वो सिलियरी मसल है, ठीक ना। तो वो पावर ऑफ एकोमोडेशन में हेल्प करता है बाय चेंजिंग द साइज ऑफ लेंस, थीन कर सकता है या थिक कर सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स है वो वीक हो जाता है। वो जब वीक हो जाएगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक ना। वीक हो जाने का मतलब है कि वो वैसे ही पड़े रहेगा मतलब अनएकोमोडेटेड स्टेट में ही रहेगा। वो मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। एकोमोडेशन का पावर कम हो गया या फिर खत्म हो गया है, ठीक है। तो एकोमोडेशन का पावर खत्म हो गया, रिलैक्स स्टेट में क्या है, हम लोग दूर की चीज देख पाते हैं, लेकिन हम लोगों को नजदीक की चीज देखना है तो आई को कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा, ठीक ना। तो लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब कि नजदीक की चीजों को देखने में इस कंडीशन में दिक्कत होगी, ठीक है। तो नजदीक की चीजों को देखने में जो दिक्कत होती थी वो हाइपरमेट्रोपिया का भी केस था, लेकिन दोनों अलग अलग है। वहां पे आपका सिलियरी मसल क्या था, एक्टिव था, काम कर रहा था, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे फोकस करना चाह रहा है, लेकिन वहां पे सिलियरी मसल साथ नहीं दे रहा होता है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे इन ओल्ड एज दिस सिलियरी मसल weakens due to which it becomes क्या बोलते हैं उसको, rigid and lost the flexibility, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया ड्यू टू दिस eyes are not able to focus nearby object properly। तो हमारा जो आंख है स्टूडेंट वो आसपास की चीजों को प्रॉपरली नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रहा है, मतलब सिचुएशन फिर से अब वही हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट नहीं देख पा रहा लेकिन दूर की चीजों को देख पा रहा होता है, लेकिन कब कंडीशन है, ओल्ड एज में। ठीक है, मतलब यहाँ की चीजें जो अगर है तो वो देख पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, नियर पॉइंट ऑफ पर्सन इज मोर देन, मच मोर कर दीजिए, मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन फिर से वही हो जाएगा कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो इमेज बार बार इमेज बनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, रीजन या फिर कॉज। वहां पे हमारा दो कॉज था, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉज है, वीकनिंग ऑफ वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। ठीक है, अब इसको ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहा, मतलब इसमें भी हम लोगों को कौन सा चश्मा यूज करना होगा, कॉन्वेक्स, बिल्कुल। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी जो ट्रीटमेंट हो जाएगा वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। ठीक है, अब स्टूडेंट बुढ़ापे में एक और बीमारी है जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि बूढ़े लोगों में दूर की चीजें खत्म हो जाती है और नजदीक की चीजों को देखने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट नंबर 4 कंडीशन क्या है, इन ओल्ड एज, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट की ओल्ड एज में ही हो, कभी कभी जैसे अराउंड 50 के आसपास की भी एज में क्या होती है कि दूर की चीजें और नजदीक की चीजें दोनों चीजें क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है। ठीक ना, तो उस कंडीशन में लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। तो बाइफोकल लेंस यूज करते हैं तो मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चश्मा होता है कैसे इसको दिखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, एक लकीर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, तो ये जो लकीर बीच पे है स्टूडेंट, वो लकीर नहीं है, वो पार्टीशन है। किस चीज का पार्टीशन है, ऊपर का लेंस अलग है, नीचे का लेंस अलग है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बूढ़े लोग जो होते हैं वो कुछ पेपर अगर पढ़ना होता है तो चश्मा को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर कर लेते हैं मतलब माथा में नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और जब नजदीक की चीजें देखना होता है तो चश्मा को थोड़ा सा नाक के नीचे ले आते हैं। ठीक है ना, ताकि वो दूर की चीज इजीली देख सके। और जब पढ़ना होता है पेपर या फिर मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक ना, तो वो बाइफोकल लेंस होता है। ठीक ना, इसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस फिट किया जाता है। ठीक है, तो इसे अपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा ओल्ड एज में, तो अपर वाला क्या है, कॉन्केव है, और नीचे वाला जो है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इन ओल्ड स्टेज sometime persons is not able to focus distance as well as nearby object। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट वो क्या यूज किया जाता है। ठीक है ना, ट्रीटमेंट में है स्टूडेंट बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस स्टूडेंट वहां पे क्या है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव का मतलब क्या है स्टूडेंट कि वो डायवर्स कर रहा है। ठीक है ना, तो डायवर्स कब करेगा, जब इमेज रेटिना के आगे बन रहा है, और कब बनेगा, जब उसको दूर की चीजें देखने में। तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या है स्टूडेंट, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेगा वो, और जो कॉन्वेक्स लेंस है तो फॉर रीडिंग और नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और बीमारी है, इसको रफ कर देते हैं, कैटरेक्ट। ठीक ना, तो इसमें कैटरेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा तो है नहीं, एक दो लाइनें यहीं पे आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, कैटरेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हिंदी में बोल देते हैं मोतियाबिंद। ठीक ना, तो मोतियाबिंद में क्या हो जाता है स्टूडेंट कि कंप्लीटली या फिर पार्शियली आंखों की जो
रोशनी है वो लॉस हो जाती है, ठीक ना। लॉस क्यों हो जाती है स्टूडेंट? जो हमारा जो आई है, ठीक ना, जो हमारा सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया के जो ऊपर है ये एक तरह का पार्शियल मेम्ब्रेन डेवलप कर जाता है, ठीक है ना। पार्शियल मेम्ब्रेन जो डेवलप कर जाता है तो लाइट जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाता है। अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो आदमी के आंखों में इमेज नहीं बनेगा, मतलब वो कुछ भी देख नहीं पाएगा, ठीक है ना। कभी कभी होता है जो पार्शियल विजन लॉस हो जाता है, उसको हर चीज धुंधला दिखेगा, चाहे वो नजदीक का हो चाहे वो दूर का हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट? या तो उसको सर्जिकल, मतलब कि सर्जिकल मेथड को यूज किया जाता है, या फिर कभी कभी देखा होगा आपने कि डॉक्टर लोग आर्टिफिशियल लेंस देते हैं, ठीक ना, तो उसको लेंस लगा लिया जाता है, बेस्ट है कि ऑपरेशन करवा लें। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग अब लिखते हैं। तो स्टूडेंट कैटरेक्ट में क्या हो जाएगा? इन दिस केस मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड ओवर कॉर्निया पे नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो कॉर्निया का एक अलग बीमारी है, ठीक ना, मतलब कि डिफेक्ट है। मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड ओवर लेंस, ठीक है। तो वो करके करेगा क्या? विच प्रिवेंट, अगर एक मेम्ब्रेन आ गया, ठीक ना, इसमें घर में धूप आ रहा है, खिड़की से, खिड़की के ऊपर आप पर्दा लगा दीजिए, ठीक है, तो धूप आएगा? नहीं आएगा। तो यहीं पे क्या होता है, लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन डेवलप हो गया, मेम्ब्रेन जब डेवलप हो जाएगा तो धूप नहीं आएगा, मतलब लाइट एंटर नहीं होगा, ठीक है ना। विच प्रिवेंट द इंसिडेंट रे, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है? मे बी पार्शियल लॉस या कंप्लीट लॉस, ठीक है। अगर स्टूडेंट एक अंधा आदमी है, ठीक है ना, मतलब यही केस हो गया कैटरेक्ट वाला केस में, ठीक है ना, वो आदमी तो अंधा हो गया, क्या उसको आप कोई चश्मा यूज करने का मतलब क्या बोलते हैं उसको एडवाइस देंगे? बिल्कुल नहीं। अंधे को कोई भी चीज दे दीजिए, चश्मा ही दे दीजिए या फिर कुछ और दे दीजिए, उसको नहीं दिखेगा। तो उसका मेथड क्या है स्टूडेंट ठीक करने का? उस मेम्ब्रेन को हटाने का, ठीक है ना। मेम्ब्रेन को हटा कैसे सकते हैं स्टूडेंट? हम लोगों का जो लेंस है वो बहुत सारे थीन लेंस को जोड़ करके बनाया गया है, ठीक ना। तो एक आध लेंस या फिर कुछ लेंस को वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो हटा दिया जाता है तो सर्जिकल रिमूवल किया जाता है और उसके बाद उसकी जगह पे कोई आर्टिफिशियल लेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें जो ये जो फिगर हम लोगों को जो बनाए थे, तो स्टूडेंट वो एक लेंस यहाँ नहीं है, इसमें बहुत सारा लेंस होता है स्टूडेंट, ठीक ना। और वो बहुत सारा लेंस जो होता है आपस में ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय यूजिंग एनी स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रीटमेंट के लिए हम लोग करेंगे सर्जरी, ठीक है, और आर्टिफिशियल लेंस, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें जो दो आंख मिली है उसका यूज क्या है। अगर एक आंख रहता तो क्या यूज होता है, या फिर एक आंख किसी का फूट जाता है या फिर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, किसी भी कुछ भी हो सकता है, एक आंख के साथ एक्सीडेंट हो गया, ठीक ना, तो उसको क्या क्या दिक्कतें झेलनी होती है। स्टूडेंट पहले यहाँ तक लिख लीजिए, 5 मिनट और है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए। स्टूडेंट मुझे अभी कहीं निकलना है, तुरंत 5 मिनट का एक टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है कि यूज ऑफ ट्रू आईज, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हालांकि ये टॉपिक नहीं है, ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि हमें दो आंख क्यों है, ठीक है ना। स्टूडेंट अब बस आपके पास दो आंखें हैं, ठीक है ना। एक आंख को
बंद कर लीजिए, ठीक ना। पहले आप लोग देखिए कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, तो इतने दूर तक हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप एक आंख बंद कर लीजिएगा तो उसका जो रेंज ऑफ विजन है मेरा यहाँ से अब यहाँ तक है, ठीक ना, अभी यहाँ तक हो गया। तो स्टूडेंट दो आई से क्या हो सकता है कि वाइडर व्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला हम लोग इस पॉइंट को, एक सेकेंड, पहला स्टूडेंट हम लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आंखें हैं तो हम लोगों को वाइडर व्यू मिल सकता है, ठीक है। फॉर वाइडर व्यूज स्टूडेंट कुछ जो जानवर है या फिर कुछ रेप्टिलियन जो कैटेगरी है उसके हेड के ऊपर क्या होता है, जैसे मेंढक हो गया, ठीक ना, हालांकि वो एम्फीबियस के कैटेगरी में आएगा, ठीक ना। जैसे रेप्टाइल्स का केस में एक छिपकली या गिरगिट ले लेते हैं, ठीक ना। तो चैमेलियन एक परफेक्ट एग्जांपल है। उसका जो आंख होता है वो हेड पे होता है, हेड पे होता है तो वो क्या कर सकता है कि वो चारों तरफ देख सकता है, 360 डिग्री का व्यू तो उसको मिलता है। हमारे केस में उतना नहीं है, ठीक ना। तो हमारे केस में लगभग 270 या 240 के आसपास है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास अपोजिट में होता आंख तो हम लोग पूरा इधर कवर कर पाते हैं और पूरा इधर भी कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आई का जो पोजीशन है वो भी डिपेंड करता है कि हमारा जो व्यू होगा वो किस रेंज तक होगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा फॉर वाइडर व्यू, और दूसरा स्टूडेंट हो सकता है क्या, फॉर प्रॉपर जजमेंट। जजमेंट में किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। डिस्टेंस हो गया या फिर एंगल हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग एक आंख बंद कर लीजिए, ठीक ना, और एक पेन रखिए सामने में थोड़ा सा डिस्टेंस में। अब उसको आप एक आंख बंद करके आप उसको ले जाइए, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। कभी पेन इधर चला जाएगा, मतलब हाथ इधर चला जाएगा या इधर आ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या है कि परफेक्ट जो डिस्टेंस है, डेप्थ है, किसी भी चीज को हम लोग प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं अगर हमारे पास दो आंख है तो, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पास सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट।